हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये जीके जीएस की 21वीं क्लास है। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग एंड करंट अफेयर की जो है आपको प्रैक्टिस सेट की जो है वीडियोस आपको मिल जाएगी। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं तो आप लोग फ्री में बिल्कुल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तरह से ये जो आज का प्रैक्टिस सेट है बिल्कुल पेपर जैसे इसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, और यहाँ पे नीचे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्रैश कोर्स के लिए व्हाट्सएप नंबर है और कॉल्स वगैरह आप लोग मत किया करें। जो भी डाउट्स हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें, ठीक है? कॉल्स मत किया करें, ओके। और ये देख सकते हैं, इस क्रैश कोर्स में आपको पूरा मटेरियल देखने को मिलेगा। बीएड प्रवेश परीक्षा का शॉर्ट नोट्स है, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मात्र 149 रुपये में आपको पूरा मटेरियल मिल रहा है। अगर आपका भी सपना है कि हमारा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो, हमारा पैसा बचे, तो आप लोग इस क्रैश कोर्स को परचेज करें। बेहतरीन तैयारी आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का ये हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और इसमें आई थिंक 2 क्वेश्चंस हैं हड़प्पा सभ्यता से। तो चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? सभी लोग जवाब देंगे। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था या क्या है, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकोंगा टीला। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की स्थिति कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ओके। ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। इसकी खोज रखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी, ओके। चलिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? सभी लोग जवाब देंगे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा जो भवन है वो है धान्यागर। क्या है? धान्यागर। इसका एक और अन्य नाम भी है, विशाल अन्नागर। अन्नागर आप लोग लिख सकते हैं, यही ज़्यादा ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, अन्नागर, ओके। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध जो है संबंधित थे किस वंश से? शाक्य वंश से संबंधित थे। और इनका बचपन का नाम बहुत पूछा जाता है सॉरी। इनका जो है बचपन का नाम है सिद्धार्थ। ये भी आपको याद रखना है। इनको 35 वर्ष की अवस्था में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? बोध गया में। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा जो है उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? 4 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? ये आयोजित की गई राजगृह में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जो प्रथम बौद्ध परिषद की जो है आयोजन हुआ है, ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में किया गया था, ओके। चलिए, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का संस्थापक एवं पहला तीर्थंकर माना जाता है ऋषभदेव को। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, ये भी आपको याद रखना है। और महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम, ओके। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पहला तीर्थंकर की बात की जाए तो ऋषभदेव, 24वें महावीर स्वामी थे, ओके। चलिए, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त की थी, ये आपको बताना है। यानी कि इनकी मृत्यु जो है कहाँ पे हुई थी महावीर की, आपको बताना है। तो पावापुरी में, यहाँ पे पावा लिखा है ना, तो पावापुरी में। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ओके। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में।
चलिए, कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? रॉक एडिक्ट। किसने किया था? रॉक एडिक्ट ने। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 8 देख सकते हैं लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था ये आपको बताना है। कलिंग युद्ध जो है किस वर्ष में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो ये हुआ था 261, 262 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में पूछा है कि कलिंग युद्ध जो है किस नदी के किनारे जो है लड़ा गया था, तो दया नदी के किनारे लड़ा गया था कलिंग का युद्ध। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? सभी लोग जवाब देंगे। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका जो है प्रेम दर्शाते हैं? तो गुप्तों के जो सिक्के थे उनका जो है संगीत के प्रति उनका जो है प्रेम दर्शाते थे। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। इसमें हिस्ट्री के ज़्यादा ही क्वेश्चन है, क्योंकि हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जीके में। तो भारतीय नेपोलियन या भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। वीए स्मिथ ने जो है इनको कहे थे भारत का नेपोलियन। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को जो है वीए स्मिथ ने दी थी। ओके, चलिए, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित हैं? मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित हैं? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित हैं? तो ये जो हैं संबंधित हैं प्रतिहार से। किससे? प्रतिहार से। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? सभी लोग जवाब देंगे। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो प्रतिहार वंश का महानतम राजा भोज, मिहिर भोज। ओके, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ये तो आपको याद ही होगा, क्योंकि पिछली क्लासेस में इन सारे क्वेश्चंस को मैं करवा दिया हूँ। जैसे गीत गोविंद हो गया, और भी सारे क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस को मैं करवा दिया हूँ और ये इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आपको जो है कभी कभी प्रैक्टिस सेट में दिख जाता है रिपीट होते हुए। तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो हैं जयदेव। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, पुराना किला किसने बनवाया? पुराना किला जो है किसने बनवाया ये आपको बताना है। पुराना किला किसने बनवाया? शेरशाह ने। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने पुराना किला बनवाया था। कहाँ पे है? दिल्ली में है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? सभी लोग जवाब देंगे। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? कन्नौज युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? सभी लोग जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन। कौन था? रेड ड्रैगन। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में डच का सबसे प्राचीन उपनिवेश कहाँ था? तो ये था मछलीपट्टनम में। कहाँ पे? मछलीपट्टनम में। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है मछलीपट्टनम। ओके, चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ये जो है भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं,
बीएड में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। जितनी भी क्लासेस होती हैं उन क्लासेस को आप लोग ज़रूर देखा करें, और जो अभी टॉपिक वाइज की जो क्लासेस होना अभी बाकी हैं उन क्लासेस को आपको बिल्कुल से बिल्कुल आपको देखना ही देखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होंगी आने वाली क्लासेज जो होंगी। अगला प्रश्न, रवीन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि डॉट डॉट किसका संग्रह है? उपन्यास का, नाटकों का, कविताओं का, छोटी कहानियों का? तो सभी लोग जवाब दीजिए, गीतांजलि किसका संग्रह है? तो गीतांजलि देखिए ध्यान रखिएगा कविताओं का संग्रह है। किसका संग्रह है गीतांजलि? ऑप्शन कविताओं का संग्रह है गीतांजलि। ओके चलिए, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो टेलीग्राफ लाइन जो है सबसे पहले जो बिछाई गई थी कलकत्ता से आगरा। ऑप्शन का जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए, अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश का आलिखित संविधान है? उस देश का नाम बताइए जिस देश का आलिखित संविधान है। यूएसए, यूके, पाकिस्तान, भारत। यूएसए का तो नहीं है, पाकिस्तान का भी नहीं है, भारत का तो है ही नहीं है। यूके का जो संविधान है, यूके देश का जो संविधान है आलिखित संविधान है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। ओके चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो वो थे बी.एन. राव, सर बी.एन. राव। ओके, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेनेगल नरसिंहा राव इनका फुल फॉर्म है। कभी कभी नाम भी दे दिया जाता है, शॉर्टकट में नहीं दिया जाता है, तो याद रखना है। प्रेस की स्वतंत्रता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? तो ये मिलती है अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है राष्ट्रपति ने। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहली जो घोषणा हुई थी 1962 में हुई थी, तीसरी 1971 में, सॉरी दूसरी है 1971 और तीसरी 1975 में। तो 3 बार आपको याद रखना है। ओके चलिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? जवाब देंगे, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकते हैं। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्लास की यहाँ पे देख सकते हैं पीडीएफ की जो है आंसर की भी लगा दिया हूँ, तो आप लोग जैसे पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो आप लोग आंसर की देख सकते हैं, रिवीजन जैसे आपको करना है या तो वीडियो देख के कर लीजिए। नोट्स बनाना है तो आप लोग पीडीएफ से जो है नोट्स बना सकते हैं। अगर लिखना है वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में, आपको क्वेश्चंस लिखना है तो वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में नोट कर लीजिएगा। कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्रैश कोर्स कैसे परचेज करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जब आप लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ओपन करने का उसी में पासवर्ड रहेगा। कुछ डाउट्स अगर आ रहे हैं पीडीएफ से संबंधित, बीएड से संबंधित, तो आप लोग 7905632533 पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। कॉल आपको नहीं करना है, रिसीव आपकी नहीं होगी, सॉरी उसके लिए, कॉल के लिए तो आपको व्हाट्सएप मैसेज ही करना है। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास पे। इस क्लास को शेयर और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि जो भी बीएड की अपडेट आए वो अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू।